हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं पत्नियों का साम्यवाद। इससे पहले मैंने आपसे संपत्ति संबंधी साम्यवाद के बारे में चर्चा की थी। प्लेटो के साम्यवाद का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उसका साम्यवाद दो प्रकार का है। एक संपत्ति विषयक साम्यवाद और उसका दूसरा रूप है पत्नी या परिवार विषयक साम्यवाद। तो आज हम पत्नियों का साम्यवाद या फिर हम कह सकते हैं कि परिवार विषयक साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। प्लेटो जब हमें अपना परिवार विषयक साम्यवाद देता है तो उसके पीछे उसके तीन उद्देश्य हैं। वो तीन उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्यों पर भी चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उसका परिवार विषयक साम्यवाद क्या है। यानी कि परिवार विषयक साम्यवाद के अंतर्गत वह संरक्षक वर्ग को पारिवारिक बंधनों से मुक्त रखता है। जब हमने संपत्ति विषयक साम्यवाद का अध्ययन किया था तब मैंने आपको बताया था कि संरक्षक वर्ग को वो निजी संपत्ति से वंचित रखता है, अर्थात संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग अपना कोई घर, मकान, भूमि या किसी भी प्रकार से संपत्ति को नहीं रखेंगे। इसी तरह प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद में कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है वो पारिवारिक बंधनों से मुक्त रहेगा, यानी कि वो विवाह नहीं करेंगे। तो ये जो हमें वो पत्नियों का साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद देता है उसके पीछे उसके तीन प्रमुख उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था कि वो संरक्षक वर्ग को निजी परिवार प्रथा की कुप्रथाओं से मुक्त करना चाहता था। प्लेटो की मान्यता थी कि निजी परिवार प्रथा के कारण कभी कभी शासक वर्ग पारिवारिक मोह में फंसकर ऐसे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो अनुचित ही नहीं अनैतिक भी होते हैं। तो इस कारण से वो प्लेटो चाहता है कि जो शासक वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से, यानी कि अपने आप को पूर्णतया राज्य के कार्यों के लिए समर्पित कर दें। लेकिन उसको इस बात का डर रहता था कि जो पारिवारिक मोह है वो शासक वर्ग को परिवार के प्रति आकर्षित करेगा, तो वे राजकाज की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे और संतान संबंधी जो चिंता है वो व्यक्ति को स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। तो प्लेटो संपत्ति से भी ज्यादा घातक किसको मानकर चलता है? परिवार को मानकर चलता है। कहते हैं कि घरों पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता, घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग्य नहीं बना सकती कि वे राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर सके। तो इस कारण से वो संरक्षक वर्ग को पारिवारिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त रखता है और चाहता है कि आगे चलकर उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी राज्य के द्वारा किया जा सके। इसी तरह प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बसाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी और इनकी संतानें भी समान रूप से सभी की संतानें होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना ही संतान अपने माता पिता को। यानी कि प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद का पहला उद्देश्य क्या हो गया? शासक वर्ग को पारिवारिक बंधनों से मुक्त रखना, शासक वर्ग को पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखना ताकि वो अपना संपूर्ण समय राज्य कार्यों को दे सकें। इसी के साथ इसका एक और तर्क भी है प्लेटो का
वो है नारी जाति की विमुक्ति। प्लेटो के समय में एथेंस में स्त्रियों के साथ दुर्दशा होती थी। उनको घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था और उनका कार्य क्षेत्र घर गृहस्थी संभालना, बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण तक ही सीमित था। प्लेटो स्त्रियों की इस दुर्दशा के लिए निजी आधार पर परिवार को उत्तरदायी मानता था। उनका मानना था कि जो स्त्रियां हैं उनको घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र मकान की दीवारों और परिवार की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। प्लेटो की मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब परिवार अथवा विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो ने विवाह के अंत की व्यवस्था कर एथेंस में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। उसका मानना है कि यदि विवाह नामक संस्था खत्म हो जाएगी तो स्त्री एवं पुरुष में कोई भी भेद नहीं रहेगा। प्लेटो मानता था कि स्त्रियां भी उतनी योग्य हैं जितना कि पुरुष। वे मानता था कि यदि स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आती हैं, पारिवारिक बंधनों से मुक्त होती हैं, तो वे भी पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। संरक्षक वर्ग की महिलाएं पुरुषों के समान समस्त कार्य कर सकती हैं। तो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भी प्लेटो विवाह नामक संस्था का अंत करना चाहता है और उन्हें यानी कि पुरुषों के समान स्त्रियों से भी वो आशा रखता है कि वो भी राज्य कार्यों में अपना पूरा योगदान देंगे। और इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो है उत्तम संतान की प्राप्ति। प्लेटो ये मानता है कि जो योग्य स्त्री पुरुषों से संतान पैदा होगी वो बुद्धिमान होगी। तो इस तरह प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए न केवल निजी संपत्ति को ही निषिद्ध करता है अपितु परिवार की संस्था को भी समाप्त कर पत्नियों के साम्यवाद की योजना को प्रस्तुत करता है। देखिए इसके बारे में बारकर ने क्या लिखा है कि परिवार की समाप्ति का दिन राज्य के लिए एकता व व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा इन दोनों के लिए न्याय की शुरुआत का दिन होगा। तो ये था पत्नियों का साम्यवाद। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप कैसा है। तो प्लेटो परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की योजना बनाता है। और क्या योजना बनाता है, क्या है परिवार विषयक साम्यवाद? प्लेटो ने कहा है कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में से कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं रहेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी और इनकी संतानें भी सबकी समान रूप से होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना ही संतान माता पिता को। तो इससे स्पष्ट है कि प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को विवाह करके स्थायी रूप से परिवार बसाने की आज्ञा नहीं है। दूसरा ये आ गया कि वैवाहिक संस्था का अंत, यानी कि प्लेटो उस समय के वैवाहिक प्रथा के दोषों को दूर करने के लिए अपने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए वैवाहिक संस्था का अंत कर पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका स्वरूप कि राज्य बच्चों के पालन पोषण का पूरा ध्यान रखेगा।
जब संरक्षक वर्ग का अपना परिवार नहीं होगा, सब सामूहिक रूप से रहेंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों का पूरा ध्यान राज्य के द्वारा रखा जाएगा। प्लेटो के अनुसार बच्चों के जन्म के बाद उनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व राज्य अपने ऊपर लेगा। बच्चों को शिशु गृहों में रखा जाएगा। माताएं उनकी सार संभाल करेंगी, लेकिन उन माताओं को ये पता नहीं होगा कि उनके बच्चे कौन से हैं। तो सार रूप में या संक्षिप्त रूप में प्लेटो ने अपने परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की योजना में 3 प्रमुख बातें कही हैं। वो क्या है? प्रथम, कि वह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी प्रभावों से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। दूसरा, वह नारी की मुक्ति तथा समानाधिकार का पक्षपाती था। और तीसरा, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी वो परिवार विषयक साम्यवाद का समर्थन करता है। इस तरह प्लेटो का विश्वास था कि साम्यवादी व्यवस्था में आत्मिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, इसलिए उसने साम्यवाद का समर्थन किया है। तो इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पत्नियों के साम्यवाद के क्या उद्देश्य हैं। धन्यवाद।